तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं एमपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 12वीं का राजनीति शास्त्र का पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको इस मॉडल क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इसको अच्छे प्रकार से समझ लिया तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो मॉडल क्वेश्चन पेपर होगा ना उसमें टोटल आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक के अथवा वाले क्वेश्चन के साथ में पूरा का पूरा सॉल्यूशन उपलब्ध करवा रहा हूँ। यानी कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना तो एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार का पूरा आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है जिसमें 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 नंबर का पूरा पेपर होगा। आप चलो जल्दी से समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, समय आपके पेपर के लिए 3 घंटे का मिलने वाला है। पूर्णांक आपका 80 अंकों का होगा। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों कि यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं, तो इन निर्देशों को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना और पूरा का पूरा समझ लेना। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन पूछा है यूरोपीय संघ के झंडे में सितारे हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा 12। अगला क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा रूस में। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है? एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था की स्थापना का मुख्यालय कहाँ है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय लंदन में है, तो इसलिए आ नंबर का इसका राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है? 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, तेलंगाना जो है ना भारत का 29वां राज्य बना था, ये वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध में हुआ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया ना इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 1999 में हुआ। 12 नंबर का इसका राइट आंसर होगा। सिक्किम का भारत में विलय कब हुआ? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, छठे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया ना इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 1975 में हुआ। अब देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ने वाले कहलाते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको लिख देना प्रवासी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। देखिएगा यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन, लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक ने प्रकाशित की। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पुस्तक है ना क्लब ऑफ रोम के द्वारा प्रकाशित की गई थी। क्लब ऑफ रोम यहाँ पर आपको लिख देना है इस प्रकार से, क्लब ऑफ रोम इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है? वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में का जन्म हुआ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में का जन्म हुआ? उदारीकरण का। तो देखो यहाँ से आपको उदारीकरण लिख देना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसके बाद में, सिंडिकेट के प्रमुख नेता थे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सिंडिकेट के प्रमुख नेता का नाम था के कामराज। तो देखो यहाँ से आपको इस प्रकार से लिख देना के कामराज, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, संपूर्ण क्रांति का नारा ने दिया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, संपूर्ण क्रांति का जो नारा था ना ये जयप्रकाश नारायण ने दिया। तो यहाँ से आपको क्या लिखना है? जयप्रकाश नारायण, यहाँ से आपको लिख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1977 के चुनाव की सफलता को लोकनायक बना दिया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया ना छठे नंबर का, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा जयप्रकाश नारायण। इसमें भी आपको क्या लिखना है? जयप्रकाश और उसके बाद में नारायण, यहाँ पे आपको लिख लेना है ऐसे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप लोग लिख लें इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा प्रश्न नंबर 3 में आपसे सत्य सत्य पूछे गए हैं। तो यहाँ से हम सब लोग सत्य सत्य को देख लेते हैं कि आपसे पेपर में परीक्षा में किस प्रकार से पूछे गए हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिया गया ना इसमें से आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, 11 सितंबर 2001 को ब्रिटेन में आतंकवादी हमला हुआ था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये असत्य हो जाएगा क्योंकि ब्रिटेन में नहीं लंदन में आतंकवादी हमला हुआ था। सऊदी अरब विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विभिन्न देशों समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव समान रहा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला क्वेश्चन भी आपका असत्य होगा। और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की संस्थापना अंबेडकर ने की थी। तो देखो ये भी आपका असत्य होगा। गरीब हटाओ का नारा श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया, ये भी सत्य होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम थे, ये भी आपका सत्य होगा। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए मैंने आपको। उसके बाद में देखो यहाँ से हम जोड़ी को देखेंगे। अब चलो समझते हैं कि जोड़ी का मिलान कैसे करना है। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा रूस। दुर्गा थापा जो है नेपाल। और इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी आपकी इससे। खान अब्दुल गफ्फार खां, तो देखो इनको सीमान गांधी के नाम से जाना जाता है। रेलवे हड़ताल की जोड़ी मिल जाएगी आपकी रूस जॉर्ज फर्नांडिस से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन,
असम गण परिषद की जोड़ी मिल जाएगी क्षेत्रीय दल से, और पीसी महालनोबिस में इसकी औद्योगिकीकरण से। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आपको जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट कर लेना है। अब इसके बाद में चलो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं। देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले पहले सोवियत गणराज्य का नाम लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सोवियत गणराज्य का नाम क्या होगा? तो देखो यहाँ से आपको लिख देना रूस। स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य कौन सा था? रूस। अगला क्वेश्चन, आसियान का पूरा नाम लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आसियान का पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो देखो यहाँ से आपको लिख देना है दक्षिण, उसके बाद में एशियाई, और उसके बाद में आगे आपको लिखना क्षेत्रीय, उसके बाद में सहयोग, और उसके बाद में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग और संगठन। ठीक है ना, यहाँ से आपको इस प्रकार से ये नाम लिख देना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है आप सब लोग देख लीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। तो यहाँ पे आपको लिख देना 24 अक्टूबर, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या लिखोगे? आंध्र प्रदेश, इसका राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया गया, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा कब की थी? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये की थी 25 जून 1975 को। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 25 जून, और उसके बाद में 1975 यहाँ से आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब बना? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो छठे नंबर का क्वेश्चन दिया गया ना आपको, इसका राइट आंसर आ जाएगा 31 अक्टूबर 2019 को। कब बना था ये? 31 अक्टूबर, और उसके बाद में 2019 को बना था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दिसंबर 1966 में फरक्का का समझौता किन देशों के बीच में हुआ? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये हुआ था दिसंबर, और उसके बाद में 1966 यहाँ से आपको लिख देना। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लिख लें। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, बाकी के क्वेश्चन आप सब लोग यहाँ से अच्छे प्रकार से देख ले। आगे मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो देखो प्रश्न नंबर 6 में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 7 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, 8 में आपको एक क्वेश्चन दिए गए। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको सभी के सभी इन क्वेश्चन के आंसर उपलब्ध करवाऊंगा। तो आप सब लोग पहले पूरे पेपर को देख लो, फिर मैं आपको एक ही साथ में सभी क्वेश्चन के आंसर उपलब्ध करवा दूंगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कुछ इस प्रकार से पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। टोटली A to Z पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से मैं आपको बता चुका हूँ। कुछ इसी प्रकार का पूरा पेपर होगा आपका, जो कि परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने बता दिए। अब चलो मैं आपको सभी के इनके आंसर भी बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। ये प्रश्न नंबर 6 का उत्तर लिखा है, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन कंप्लीट कर लें। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसके अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा जिसमें कि पूछा गया था निवारक नज़रबंदी क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, निवारक नज़रबंदी क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख कर लिख दे और पूरा का पूरा इसको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है। देखो इसका उत्तर ये लिखा है, तो आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लें और पूरा का पूरा यहाँ तक का इसको लिख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, भारत के केंद्र शासित राज्यों के नाम। तो देखो इनके राज्य के नाम ये लिखे हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा क्रीमी लेयर का अर्थ। तो देखो क्रीमी लेयर का अर्थ क्या होता है, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ ले। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, देखिएगा 1990 के दशक को भारतीय राजनीति में आए दो बदलाव। 1980 है, सॉरी, ठीक है ना। तो आप सब लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा। नहीं सॉरी, ये 1990 है, 80 नहीं है, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा आप लोग देख लें, ये पूरा का पूरा आंसर दिया गया आपको। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये लिखा है, गठबंधन सरकार क्या होती है, इसकी 2 चुनौतियाँ लिखी है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये दिया गया, यहाँ से आप सब लोग देख लें और अच्छे से नोट कर लेना। उसके बाद का क्वेश्चन जो लिखा ना, 1989 के बाद 4 भारतीय प्रधानमंत्रियों के नाम क्रम से लिखिए। तो देखो इसका उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख लें। अगला क्वेश्चन ये दिया गया, प्रीवी पर्स किसे कहते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लीजिएगा और इसका उत्तर यहाँ से आप सब लोग देख लें। और इसके 10वें के अतवालो क्वेश्चन ये पूछा गया, 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है, कोई 2 कारण लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको भी लिख लें। और अगला क्वेश्चन ये लिखा है, एक दल के प्रभुत्व का क्या अर्थ है। प्रश्न नंबर 11 पूछा गया, तो इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा। और अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, देखिएगा
भारतीय जनसंघ की स्थापना कब व किसने की। तो देखो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी देख ले और पूरा का पूरा याद कर लेना। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, देख सकते हो, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई, इसकी 2 विशेषताएं आपको बतानी है। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लीजिएगा। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, देख सकते हो यहाँ पर, नीति आयोग का गठन कब हुआ, इसके कोई 2 प्रमुख कार्य लिखिए। देखो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेना। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, भारत ने संधि पर हस्ताक्षर कब किए। तो देखो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी देख ले आप सब लोग और समझ ले अच्छे से। और अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, देख सकते हो, ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा इसके आंसर को भी नोट कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो प्रश्न नंबर 14 पूछा गया आपसे, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, इन्हें बचाने हेतु कोई 2 उपाय लिखिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है, तो आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख लें और पूरा हल कर लेना। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो यहाँ पर, मूलवासियों की कोई 2 मांगे लिखिए। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख देना पूरा। और प्रश्न नंबर 15 ये लिखा है, तो यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को भी देख लें और हल कर लेना ऐसे भी। और 15 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा, जिसमें कि पूछा गया, वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी देख ले और पूरा का पूरा ऐसे भी हल कर लेना। अगला क्वेश्चन पूछा गया, चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान में प्रमुख कारणों को लिखिए। देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा हल कर लेना ऐसे भी। और अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, यूरोपीय संघ को प्रभावशाली बनाने वाले कारकों को समझाकर लिखिए। देखो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा हल कर लेना। अगला क्वेश्चन ये लिखा, सुरक्षा नीति क्या है, भारत की सुरक्षा नीति के प्रमुख घटकों को समझाइए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा हल कर लेना से। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, खतरों के नए स्रोत कौन कौन से हैं, खतरों के प्रमुख स्रोतों को समझाकर लिखिए। तो देखिएगा इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी देख ले आप सब लोग और इसको याद कर लेना पूरा। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, राष्ट्र निर्माण क्या, राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियों को समझाकर लिखिए। तो देखिएगा इसमें पहला ये लिखा है, एकता के सूत्र में बांधना। दूसरा लिखा, लोकतंत्र की स्थापना करना। तीसरा लिखा, समाज मूलक विकास करना। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप सब लोग इनको देख लें। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ, इसके प्रमुख 4 सिफारिशें लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना, ये बता दिया मैंने आपको। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, आपातकाल क्या है, इसके 2 परिणामों को उदाहरण देकर समझाइए। तो इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख ले और पूरा का पूरा हल कर लेना। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, आपातकाल कब लागू किया गया, आपातकाल के दौरान हुए 2 संवैधानिक परिवर्तन आपको बताने। तो देखो इसका उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से याद कर लेना। पूरा का पूरा सॉल्यूशन दे दिया मैंने यहाँ पर आपको, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 20 ये पूछा गया, शॉक थेरेपी क्या है, इसके प्रमुख परिणाम समझाकर लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग इसको देख लें अच्छी प्रकार से और पूरा का पूरा समझ लेना इसको। और अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, किन कारणों से मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए, उदाहरण से अपने विचार लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, आप सब लोग इसको भी देख लें और पूरा का पूरा हल कर लेना। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, देख सकते हो, श्रीलंका के जाति संघर्ष का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, उदाहरण से लिखिए। देखो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी यहाँ से देख ले पूरा का पूरा और हल कर लेना, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में इनको लिख कर आ सकें। और इसका अगला क्वेश्चन ये लिखा है, पाकिस्तान में आए दिन होने वाली राजनीतिक उथल पुथल से भारतीय राजनीति में क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो इस वाले क्वेश्चन का आंसर पूरा का पूरा देख लेंगे और इसको पूरा का पूरा हल कर लेना, ये बता दिया मैंने आपको यहाँ तक का। और अगला क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद का गठन व उसके कार्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो देखो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी देख ले पूरा का पूरा और इसको हल कर लेना, ये बता दिया यहाँ तक का आपको। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के योगदान को उदाहरण देकर समझाइए। तो देखो ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखा पूरा का पूरा, आप लोग देख ले अच्छी प्रकार से इसको और पूरा समझ लीजिएगा। भारत का योगदान इस प्रकार से है, पहला लिखा शांति स्थापना में योगदान, मानव अधिकारों की रक्षा में योगदान और सतत विकास। और उसके बाद में देखो अगला, हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाने का प्रयास भारत ने किया है। ठीक है ना, इस प्रकार से आप सब लोग लिख लीजिएगा। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ से आप सब लोग इनको पढ़ लीजिएगा और पूरा का पूरा अगला समझ लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको ये अच्छे से समझ में आ सके। प्रश्न नंबर 23 ये लिखा, जिसमें कि पूछा गया था, भारत की परमाणु नीति विश्व शांति के लिए आवश्यक है, उपरोक्त संबंध में अपने विचार लिखिए। तो देखिएगा पूरे के पूरे विचार लिखे हैं, आप सब लोग इसको देख लीजिएगा यहाँ से, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में इनको अच्छी प्रकार से लिख कर आ सकें। सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से मैंने आपको बता दिए, तो इस प्रकार से आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अत वाला क्वेश्चन ये पूछा गया, देख सकते हो, भारत चीन युद्ध के परिणाम का भारतीय राजनीति पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, उदाहरण देकर समझाइए। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो पूरा का पूरा
और इसको समझ लेना। यहाँ तक का पूरा मैंने आपको हल सहित बता दिया है। आशा करता हूँ कि पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे प्रकार से समझ में ज़रूर आ गया होगा, और इस वीडियो को आप सब लोग अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, ताकि प्यारे विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो से लाभ ले सकें। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।